माय नेम इज राहुल लिखार और हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 10। बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 10 इस बिजनेस के अलावा भी एक अलग काम करता है। आज के समय में किसी भी प्रोडक्ट को अगर बेचना हो या सर्विसेज को भी बेचना हो या खरीदना हो तो उसका विज्ञापन होना यानी उसकी मार्केटिंग होना एक अभिन्न अंग बन चुका है। तो चैप्टर नंबर 10 का नाम हिंदी में है विपणन और इंग्लिश में है मार्केटिंग। मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट, विपणन व विपणन प्रबंध। सबसे पहले आज हमें जरूरत पड़ती है मार्केटिंग की। कोई भी चीज दिखती है तभी बिकती है, तो हमें मार्केटिंग के बारे में पढ़ना है। मार्केटिंग वेयर देयर इज द सो मेनी बायर एंड सेलर आर अवेलेबल फॉर द पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्टिकुलर प्लेसेस दैट इज कॉल्ड मार्केट। एक ऐसी जगह जहां पर कई सारे क्रेता और विक्रेता माल बेचने और खरीदने के लिए एक साथ मौजूद होते हैं, उसे बाजार यानी मार्केट कहते हैं। लेकिन उस बाजार की अंडरस्टैंडिंग, उसके बारे में लोगों को अवेयर कराना, लोगों तक इंफॉर्मेशन जानकारी पहुंचाने के माध्यम को कहा जाता है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग एक ऐसा बड़ा रूप हो चुका है कि इसके बिना कोई भी प्रोडक्ट चलना नामुमकिन हो चुका है। भले ही कोई प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी पुराना क्यों ना हो, आज उसे मार्केटिंग करना ही पड़ती है। लक्स कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसे आज ही मार्केटिंग करना पड़ती है। टाटा मारुति कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, उसे आज ही मार्केटिंग करना पड़ती है, क्योंकि दिखता है तभी बिकता है। तो आते हैं इसके क्वेश्चनों पर। पहला है मार्केटिंग क्या है, इसके फायदे क्या। तो मार्केटिंग के बारे में तो मैं बता चुका हूँ, इसके फायदों के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले मार्केटिंग करने से बेनिफिट होता है कस्टमर को, ग्राहकों को नई नई चीजों की या पुरानी चीजों के यूज करने की जानकारी मिल जाती है। सेकंड होता है इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब भी आप बाजार से कोई वस्तु या सेवा खरीदते हो तो आपका स्टैंडर्ड, आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, जीवन जीने के तरीके में बदलाव आता है। आप अच्छे दिखने के लिए अच्छे कपड़े, अच्छी घड़ियां, अच्छे मेकअप का यूज करते हैं, अच्छे रहने के लिए अच्छी कार, अच्छे घर का उपयोग करते हैं, तो ये सब एक नए रूप को सामने लेकर आता है। अगला लिखा हुआ है बेनिफिट टू मिडिलमैन। जब भी किसी चीज की मार्केटिंग होती है तो इसका फायदा मिडिलमैन यानी दुकानदार को होता है। माल बनाने वाला कमाने के लिए बना रहा है और माल यूज करने वाला अपनी सुविधा के लिए काम कर रहा है, लेकिन इसका फायदा किसको होता है? दुकानदारों को, रिटेलरों को, क्योंकि उन्हें मार्केटिंग के बाद कोई विज्ञापन नहीं करना पड़ता है। लोग ऑटोमेटिक दुकान पे आते हैं और प्रोडक्ट की, वस्तु और सेवा की डिमांड करते हैं। फोर्थ पॉइंट लिखा है लार्ज सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब किसी चीज की मार्केटिंग होती है तो कई लोगों को जॉब मिलती है। मैं बता दूं आपको, अगर आप फ्यूचर में एमबीए करेंगे मार्केटिंग में तो सबसे ज्यादा स्कोप इसका है। यानी मार्केटिंग अगर आप करते तो कोई व्यक्ति भूखा नहीं मरेगा। हर चीज के, आजकल किसी भी चीज को बेचने के लिए मार्केटिंग जरूरत है, तो इसका बहुत लार्जेस्ट स्कोप यानी बहुत बड़ा स्कोप है। अगला लिखा है फैसिलिटी टू चॉइस। मार्केटिंग से कई सारे प्रोडक्ट आप देखते हो, एक कंपनी के नहीं कई कंपनियों के मोबाइल आपने देखे, उसके साथ आपने एक पसंद का मोबाइल परचेज करा यानी आपने चॉइस करा। कई सारी कारें देखी, अपने हिसाब से कार पसंद करी। कई सारे ड्रेसेस देखे, आपने अपने हिसाब से ड्रेसेस पसंद करी। तो मार्केटिंग क्या करता है? आपकी चॉइस को, आपकी पहचान को और अच्छा बना देता है। सेकेंड में देखते हैं हम लोग कि मार्केटिंग के लिए हमें मार्केटिंग मिक्स का यूज करना पड़ता है। अब मार्केटिंग मिक्स यानी विपणन मिश्रण होता क्या? मार्केटिंग के लिए 4 पी यानी 4 पीस होते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। सबसे पहले तो प्रोडक्ट की बात करता हूं। वस्तु, आप जो भी चीज बनाएं वो अच्छी होना चाहिए। तो प्रोडक्ट, प्राइस, उसका प्राइस ऐसा होना चाहिए कि गरीब से गरीब भी खरीद सके और अमीर से अमीर भी। तो प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए, उसका प्राइस भी अच्छा होना चाहिए। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, वो हर जगह पर अवेलेबल भी होना चाहिए। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस यानी जगह पर मिलना चाहिए, और साथ ही साथ फिर उसका प्रमोशन भी होना चाहिए। तो मार्केटिंग मिक्स में इन सभी को मिलाया गया। देखते हैं कि फैक्टर क्या होता है मार्केटिंग मिक्स का। जब मार्केटिंग मिक्स करते हैं तो क्या हमें खर्चा और क्या फायदा है या क्या नुकसान होता है? सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मार्केटिंग मिक्स में हमें यह पता पड़ जाता है कि किसी वस्तु को बनाने में हमारा कॉस्ट यानी खर्चा कितना हो रहा है। सेकेंड क्या लिखा है? वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। किसी प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा तो पता पड़ता ही है, लेकिन कितनी वस्तुएं बनाना है, 10 बनाना है कि 10,000 बनाना है, उसकी जानकारी भी हमें मार्केटिंग से मिल जाती है। जब दुकान पे 10 लोग डिमांड करने आते हैं नए प्रकार के बिस्किट की, तो हम 10 बिस्किट लाके रख लेते हैं। यानी कितने बनाना है, 10 बनाना है, किस क्वांटिटी में बनाना है, जानकारी हमें मार्केटिंग से ही पता पड़ती है। अगला लिखा हुआ है
ऑर्गेनाइजेशन और फर्म की गुडविल। जब हम मार्केटिंग करते हैं तो आपके बिजनेस की गुडविल भी बनना चालू होती है। जब हम मार्केटिंग करते हैं, भले कोई हमारे प्रोडक्ट खरीदे नहीं, कोई मेडिसिन, जरूरी नहीं है कि सब व्यक्ति खरीदे, लेकिन मार्केटिंग करने से मेडिसिन कंपनी का नाम हो जाता है। जरूरी नहीं है कि सभी लोग लिखार कॉमर्स क्लासेस आए, लेकिन मार्केटिंग करने से उसका नाम प्रचलित होना चालू हो जाता है। आगे लिखा हुआ है 4th पॉइंट में, कंपटीशन इन दी मार्केट। जब आप मार्केटिंग करते हो तो आपका कंपटीशन दूसरी कंपनियों से, दूसरे बिजनेसों से होना चालू हो जाता है, यानी लोग आपको जानने लग जाते हैं। और लास्ट लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट एंड अदर प्रमोशनल एक्टिविटी, इससे आपका प्रमोशन होना भी चालू होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब मार्केटिंग करने के लिए सबसे बढ़िया चीज होती है पैकेजिंग। पहले भी बिस्किट बिकते थे, आज भी बिकते हैं, लेकिन आज बिस्किट के ऊपर कवर पे कलर, कई लोग जो कम पढ़े लिखे होते हैं हिंदुस्तान में आज भी, वो आज भी यही बोलते हैं कि लाल कलर की चाय पत्ती का पैकेट दे दो, पीली वाली मैगी दे दो, लाल वाली मैगी दे दो। उन्हें कंपनी और ब्रांड का नाम नहीं पता। यार मैगी भी होता है एक प्रकार का नूडल्स ही है, लेकिन वो क्या करते हैं, इतना दिमाग में छप गया है कि जब लोग घर जब लोगों के घरों में शादियां होती है तो शादी के टाइम वो किसी को अलमारी नहीं देते, अलमीरा नहीं देते, वो गोदरेज देते हैं, जिसमें गोदरेज क्या हो गया, कंपनी का नाम हो गया। लेकिन लोग ये बोलते हैं हम नए घर में गोदरेज लेके आए, क्योंकि इतना दिमाग में नाम छप जाता है। तो मार्केटिंग क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं बिजनेस के बेचने के लिए, प्रोडक्ट को बेचने के लिए, बिजनेस को चलाने में काफी मदद करती है। सबसे पहला और मुख्य काम होता है पैकिंग। पैकिंग क्या करता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है। जैसे कि बात कर रहा था, लाल वाली मैगी, पीली वाली मैगी, लाल दंत मंजन, ठीक है, यानी सब वो लाल वाली दूध की थैली दे दो, हरी वाली दूध की थैली दे दो, यानी कलरों से पहचान होती है यहाँ पर। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले पैकेजिंग से क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है, यानी सुरक्षा होती है। प्रोटेक्शन और प्रोटेक्ट, सुरक्षा सेफ्टी होती है, उसे ब्रांड का नाम पता पड़ता है, उसकी प्राइस पता पड़ती है, उसका यूज पता पड़ता है, कब वो बना, किस कंटेंट में बना, कब कितने रुपए में खरीदना चाहिए, कितने में उसे बेचना चाहिए, किस जगह, कैसे उसका यूज कर सकते हैं, कब तक हम उसको वापर सकते हैं, ये सारी जानकारी हमें पैकेजिंग के ऊपर मिल जाती है। एक बिस्किट के ऊपर ये भी लिख जाएगा कि उसके प्राइस क्या है, कब बना, कहाँ बना, कब वो मैन्युफैक्चर हुआ, कब उसकी एक्सपायरी होगी, उसका आउटलेट क्या, उसमें क्या क्या कंटेंट मिले हुए हैं, क्या वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन यूज कर सकते हैं, सब लिखा रहता है। तो पैकेजिंग कहीं ना कहीं उसे एडिट करने का काम करता है। इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चनों को आप मन से लिख सकते हैं अगर आपको मार्केटिंग के बारे में थोड़ा भी नॉलेज है तो। मार्केटिंग कहीं ना कहीं पैकेजिंग से तो होती है, लेकिन मार्केटिंग कहीं ना कहीं आपके नाम को ब्रांड बना देती है। अगली बात क्वेश्चन की बात करेंगे, ब्रांड क्या होता है। जब कोई नाम दूसरे नामों से यूनिक होता है उसे ब्रांड कहते हैं। मैं ब्रांड के बारे में बात करूंगा कि आप ब्रांड में कई प्रकार की महंगी महंगी घड़ियां यूज करते हैं, जिसमें भले वो टाइटन की घड़ी हो या टाटा की हो, कई महंगे महंगे जूते यूज करते हैं, कई महंगे महंगे कपड़े यूज करते हैं, सब ब्रांड पे होता है। ब्रांड एक ऐसा नाम होता है जो दूसरों से उस प्रोडक्ट को अलग बनाता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है, यूनिक पहचान होती है, जो कहीं ना कहीं सेल्स को बढ़ाने का काम करती है। ब्रांड हमेशा प्रमोशन के लिए किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन में ब्रांड के बारे में चर्चा थी, फोर्थ में पैकेजिंग। अब अच्छा ब्रांड क्या होना चाहिए, ब्रांड का नाम शॉर्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, उसकी सर्विस अच्छी होना चाहिए, उसका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, उसका रिजनेबल प्राइस यानी किफायती मूल्य होना चाहिए। कम मूल्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किफायती मूल्य और बेटर क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता होना चाहिए, तो ब्रांड बन जाएगा आपका। क्वेश्चन 5 पर आते हैं हम लोग, सेल्स प्रमोशन क्या होता है। सेल्स को बढ़ाने के लिए, लोग आपकी दुकानदारी चल रही है, आपकी सब हो रहा है, लेकिन सेल्स को बढ़ाने के लिए डोर टू डोर लोगों को पहुंचाना, अलग अलग सेलिब्रिटी से विज्ञापन कराना, अलग अलग डिस्काउंट, अवार्ड, रिवॉर्ड लोगों को पहुंचा देना, ये सभी सेल्स प्रमोशन का काम करते हैं, सेल्स को बढ़ाने का काम करते हैं। तो सेल्स प्रमोशन सेल्स की बिक्री को बढ़ाने का काम करता है। कंपनी कितनी भी नई या कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, उसे सेल्स प्रमोशन का काम करना ही पड़ता है, क्योंकि मार्केट में कई सारे कॉम्पिटिटर, कई सारे प्रतिभागी, प्रतियोगी आपके सामने खड़े, प्रतिशाली इसलिए खड़े हैं कि अगर आपने मार्केटिंग नहीं करी तो आपके प्रोडक्ट की सेलिंग उतनी रहेगी, लेकिन नए नए कस्टमर आते जाएंगे, नए नए प्रोडक्ट को खरीदते जाएंगे, तो आपकी सेलिंग क्या हो जाएगी, डाउन होने लग जाएगी, और एक समय के बाद खत्म भी हो जाएगी। इसलिए कई बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई, नोकिया जैसे अच्छी चलने वाली कंपनी को बंद करना पड़ा, आपकी आइडिया कंपनी को बंद करना पड़ा, उसे मेल मर्ज करना पड़ा वोडाफोन के साथ। क्यों? क्योंकि वो मार्केट में नहीं रह पाए। जियो कितने बाद में आया
और सबको कवर कर लिया। सैमसंग या दूसरे फोन कितने बाद में आए, लेकिन उसने नोकिया तक को बंद करा दिया। तो जो परिवर्तन को नहीं अपनाता है वो कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। तो बिजनेस के लिए आपको सेल्स प्रमोशन भी जरूरी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। सेल्फ प्रमोशन के बाद एडवर्टाइजमेंट का फायदा, इंपॉर्टेंस किसके लिए होता है? बेटा एडवर्टाइजमेंट का फायदा सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर को होता है, यानी बनाने वाला जब मार्केटिंग करता है तो चीजें ज्यादा बनाता है। दूसरा रिटेलर को होता है, जब मार्केटिंग होती है तो वो आराम से प्रोडक्ट रखता है क्योंकि बिकने में दिक्कत नहीं होगी। कस्टमर को होता है, खरीदने में दिक्कत नहीं होती है। कंज्यूमर को होता है, बेचने में दिक्कत नहीं होती। मैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल देना चाहूंगा, सांची दूध जो 10 रुपए का पाउच आता है पीले कलर का, किसी भी अभी दुनिया में भैया ऑपरेशन और सीजर से बच्चे होना बहुत चालू हो गए। जिस भी महिला, जो महिला अपने बच्चों को 9 महीने पेट में रखती है, जैसे नवजात का जन्म होता है, कई बार महिलाओं का सीजर होता है, ऑपरेशन होता है, वो अपने बच्चों को छाती से लगाकर दूध नहीं पिला पाती, तो आंख बंद करके भरोसा किया जाता है जाओ पीले कलर की दूध की थैली ले आओ, हल्का सा गर्म करो, बच्चे को पिला दो। यानी ब्रांड इतना जरूरी हो जाता है, एडवर्टाइजमेंट खरीदने वाले के लिए भी, बेचने वाले के लिए भी। आप किसी भी दुकान पे चले जाओ, 10 वाली दूध के पाउच अगर आपको मिलेगा तो 99% सांची होगा। 10 वाला कोई अगर आपको दंत मिलेगा तो कोलगेट ही होगा। 10 वाला कोई आपको तेल मिलेगा तो पैराशूट की बोतल ही होगा। कोई बिस्किट मिलेगा तो पार्ले जी होगा। कोई अगर नूडल्स मिलेगा तो मैगी ही होगा, क्योंकि ये ब्रांड बनता जा रहा है, क्योंकि ये सस्ता भी है, अच्छा भी है। इसका फायदा कस्टमर को भी है, कंज्यूमर को भी है, मैन्युफैक्चरर को भी है, रिटेलर को भी है। तो जब फायदा सभी को होता है तो एडवर्टाइजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये इससे अच्छा दूध आता है अमूल, लेकिन वो मार्केटिंग नहीं करते, हर जगह मिलता नहीं है, प्राइस ज्यादा है, इसलिए सांची ने अमूल को हटाकर देश की नंबर 1 कंपनी बन गई। तो ये मार्केटिंग से फायदा होता है। अब लास्ट क्वेश्चन इसमें है कि मार्केटिंग के कई मीडिया होते हैं, एडवर्टाइजमेंट के कई माध्यम होते हैं। मैं इसको ना पढ़ते हुए आपसे पूछता हूं या आपको बताता हूं कि सबसे पहले मार्केटिंग स्टार्ट होती है जब भी पुराने जमाने में घर पे रेडियो होता था, तो रेडियो जैसे चालू करो रेडियो पे विज्ञापन आता है। जैसे ही घर पे न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर विज्ञापन आता है। कहीं सड़क पे निकलो, दीवार पेंट दिखती है, होर्डिंग्स मिलते हैं, सनपेक्शन मिलते हैं, कई पेपरों में पंपलेट्स आते हैं, ब्रोशर्स आते हैं। यानी मार्केटिंग के माध्यम आप मन से भी लिख सकते हो। आपके घर में न्यूज़पेपर हो, ब्रोशर हो, मैगजीन हो, होर्डिंग्स हो, टेलीविजन देखो, फेसबुक देखो, व्हाट्सअप देखो, इंस्टाग्राम देखो, आज आप कोई एक रील भी देखते हो, कोई वीडियो भी देख रहे हो, मान लो सपोज करो आपने यही वीडियो देखा तो उसके पहले भी एक ऐड आ जाएगा। तो एडवर्टाइजमेंट के कई माध्यम है जो बिजनेस को सक्सेस करने का काम करते हैं। भैया बॉर्नविटा का ऐड मैंने 1000 बार देख लिया होगा, उसके बाद वो खरीदने की इच्छा जाहिर करी होगी। तो कहने का मतलब है मार्केटिंग हर तरीके से एडवर्टाइजमेंट भी जनरेट करती है, मार्केटिंग भी जनरेट करती है, और कहीं ना कहीं ये सेल्स बढ़ाने का काम करती है। इस पूरे चैप्टर को आप मन से भी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय। पूछिए भी आपके डाउट।